को तो भगवान भी चखना चाहते हैं, मुंह में रख लेते हैं। ऐसी पावन धरा पर आने के बाद भी अगर तुम्हारा कष्ट दूर न हुआ तो कारण क्या हो सकता है? बाबा मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, तो मैं तो अपने बेटों के दुख से दुखी हूं। क्यों? संसार में एक मां ही है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाती है। मां है जिसे अपने संतान के कष्ट का इतना ख्याल रहता है कि वह स्वयं कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहती है, पर बच्चों को कष्ट नहीं होने देती। बालक जब छोटे होते हैं, सर्दियों के दिन होते हैं, रात्रि में सो रहे होते हैं और बालक ने मूत्र विसर्जन कर दिया, बिस्तर गीला हो गया। अब आधा बिस्तर गीला है, आधा सूखा है, सर्दियों के दिन है। मां देखती है और मां गीले से बच्चे को उठाती है, सूखे में सुलाती है और खुद रात भर उस गीले बिस्तर में ही सोती रहती है। बालक को नींद नहीं आती तो मां अपने हृदय पर बालक को सुलाती है, रात भर बेटे को छाती पर लेकर सुलाती है। क्यों? क्योंकि मां अपने बच्चों का कष्ट देख नहीं सकती। मां ही है जिसे बच्चों की इतनी फिक्र होती है, और वही बच्चे, वही बालक जब बड़े हो जाते हैं तो मां से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया तुमने आज तक? जब मां से यह कहा जाता है तो मां विचार करती है, जिसके लिए मैंने सब कुछ सहन किया वही मुझसे पूछता है कि तुमने क्या किया। भक्ति कहती है, बाबा मां का जीवन तो केवल और केवल कष्ट सहने के लिए ही होता है। मेरा दुख दूर हुआ पर मुझे सुख नहीं है। क्यों? जब तक बेटे सुखी नहीं होंगे मैं सुखी नहीं हो सकती। मेरे बेटों के बुढ़ापे को दूर करने का उपाय करो। नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधु भूषणा। हे साधु, हे साधुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री नारद जी, यदि आप भक्ति के कष्ट को दूर करना चाहते हैं तो एक काम करो। क्या? सत्कर्म करो, अच्छा कर्म करो। नारद जी ने विचार किया, मैंने सत्कर्म ही किया था, वेद वेदांत का पाठ करना सत्कर्म ही तो है, लेकिन उससे भी जब इनकी मूर्छा नहीं खुली तो मैं क्या करूं? बस यही जानने के लिए नारद जी बद्रीनाथ की ओर चले। रास्ते में सभी साधुओं से पूछते, संतों से पूछते, तो कुछ लोग तो मौन रह जाते। अपनी कमियों को छुपाने के लिए व्यक्ति मौन हो जाता है। कुछ लोग आश्रम छोड़कर चले गए कि नारद जी आएंगे, पूछेंगे, क्या जवाब दें, उससे अच्छा आश्रम ही छोड़ दो। कुछ लोगों ने कह दिया, नारद जी जब आपको नहीं आता, आपको मालूम नहीं तो हमें कैसे मालूम होगा। बस दुखी होकर के नारद जी सत्कर्म क्या है यह जानने के लिए बद्री नारायण चले।
रास्ते में चारों कुमार मिले, प्रसन्न हुए, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। हे शनकादिकों, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप दिखने में तो 5 साल के हैं, लेकिन हमेशा सबसे बड़े हैं। क्यों? दिखने में 5 साल के और सबसे बड़े हैं, ऐसा क्यों? बोले आपने एक दवा ले रखी है। कौन सी दवा? बोले इस दवा को जो पी लेता है फिर उसका बुढ़ापा नहीं आता, उसे कष्ट नहीं होता। कौन सी दवा? नारद जी कहते हैं कि हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। एक ऐसी दवा है आपके मुंह में, जिसे कोई मुंह में रख ले तो बुढ़ापा नहीं आता, बड़े नहीं होते, आयु बढ़ती नहीं है। कौन कौन है जो अपना बुढ़ापा आने नहीं देना चाहते? आप भी चाहते हो कि हमारा बुढ़ापा ना आए, उम्र न बढ़े, तो एक दवा अपने मुंह में परमानेंट रख लो। रखोगे? बोलो, रखना है कि नहीं? पता है कौन सी दवा है? नारद जी कहते हैं हरिशरणम, हरिशरणम, यही वो दवा है जो मुंह में रखी रहे तो आयु बढ़ती नहीं है। तो आइए 2 मिनट आप भी गाइए ताकि उम्र ना बढ़े। हरि शरणं 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 हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं 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 हरि शरणं। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं 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 हरि शरणं
यह हरिशरणम पंचाक्षर मंत्र इसे कहते हैं। इस मंत्र को जो व्यक्ति अपने वाणी के ऊपर सजा लेता है, रख लेता है, फिर उसकी आयु नहीं बढ़ती। शनकादिकों से कहा, आप मुझे बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। शनकादिकों ने कहा, नारद तुम जानते हो फिर भी पूछते हो। जानकर भी पूछना क्या अच्छी बात है। नारद जी ने कहा, मुझे मालूम नहीं, मैंने प्रयास किया। शनकादिकों ने कहा कि नारद यज्ञ बहुत होते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तो कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ होता है जिसमें आहुति दी जाती है। तपो यज्ञ होता है, तपस्या करना भी यज्ञ होता है, जिसमें स्वयं व्यक्ति अपने मन की ही आहुति प्रभु को समर्पित करता है। योग भी स्वयं एक यज्ञ है जिसमें व्यक्ति क्रम से प्रभु की प्राप्ति करता है। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ कौन सा? श्रीमद् भागवत ही ज्ञान यज्ञ है। हे नारद, अगर तुम भक्ति के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो ज्ञान यज्ञ करो। पूछा,